आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे लखनऊ की। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जन यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर के बयान पर कहा है, संविधान के दायरे में अगर बंगाल सरकार अनुमति देती है तो बना सकते हैं, नहीं देती है तो नहीं बन सकता है। संविधान के दायरे में सरकार अगर बंगाल सरकार इजाजत देती है तो बना सकते हैं, नहीं देती है तो नहीं बना सकते। लेकिन सर बाबर आक्रांता था, उसको देखिए कितनी लड़ाइयां सुहेल देव ने इन आक्रांताओं से लड़ी है। कैसे आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद होनी चाहिए? देखिए, देश संविधान से चल रहा है ना। कानून के दायरे में अगर कोई भी चीज परमिशन अगर वो लेके करते हैं तो वो कर सकते हैं अपनी खुद की जमीन में। बाबर के नाम पे कौन परमिशन देगा? बाबर के नाम पर परमिशन कौन देगा? जब आप जान ही रहे तब का बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह ने कहा है कि नीम का थाना में गोविंदपुर कांड है, जहां पर सूटकेस में एक बम धमाका हुआ है। वहां पुलिस पहुंच चुकी है और प्रथम दृष्टया किसी आतंकी घटना की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पूरे मामले को लेकर के जांच हो रही है। देखिए, नीमका थाना में घनेश्वर कुंड है, वहाँ एक ब्रीफ केस में कोई एक विस्फोट हुआ। प्रथम दृष्टया पुलिस जो जांच पर पहुंची है, वहाँ कोई ऐसी घटना होने की संभावना नहीं है कि कोई आतंकवादी घटना हो या कम्युनल कोई घटना हो, लेकिन पूरी गहनता से उसकी जांच कर रहे हैं और पूरी जांच आने के बाद ही अपन कुछ कह पाएंगे। कल सर प्रेम बाइसा की जो एफएसएल जांच आई है उसमें बताया गया है कि कोई जहर की कुछ निश्चित रूप से पुलिस सारे एंगलों पर साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की जांच कर रही है। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के आने के बाद जिस मेडिकल बोर्ड ने उनका पोस्टमार्टम किया था, उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष जो रिपोर्ट रखी जाएगी, वहां से जो कोई फाइंडिंग आएंगी, उसके बाद हमारी जो एसआईटी गठित की हुई है वो उन्हीं बिंदुओं पर जांच करके आगे बढ़ेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे आरएमडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आरक्षण को लेकर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर कहा है, चोर मचाए शोर जैसी बात है। बिहार में हार की यहाँ पर बौखलाहट के कारण इस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, चोर मचाए शोर जैसी बात है। एक तो हार की जो बौखलाहट है बिहार के कारण, इसके चलते इस तरह की अभिव्यक्ति है, वरना कहीं से कुछ नहीं है। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों या भारत के प्रधानमंत्री जी, सब लोगों ने सोशल जस्टिस के लिए इतना बढ़ चढ़ कर काम किया है कि जनता आशीर्वाद दे रही है। आरजेडी वाले लोग बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है कि वो ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश है, जबकि सबसे ज्यादा आरक्षण की बात बिहार में हुई है। आज भी जो इम्प्लीमेंटेड है बिहार में, और भारत सरकार ने भी, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने तो सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए कास्ट सेंसस का परमिशन दे दिया। अब इसके बावजूद कोई बोल रहा है तो समझ लीजिए उसकी। बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार ने मोशन लाने का फैसला लिया था, राहुल गांधी ने नियमों को तोड़ा है और एक यहां पर किताब के गैर कानूनी तरीके से जिक्र किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में भी कई बातें कही हैं, देश बेच दिया है। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था
उसको हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे झारखंड के बोकारो की, जहां चास नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गोपाल मुरारकर ने हर वार्ड में अपना दौरा कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही गोपाल ने कहा है कि मैंने हमेशा चास के लोगों के लिए सेवा किया है, आप लोग एक बार मुझे मौका दें। आज हमने कैलाश नगर, बाबा चौक, गुरुद्वारा, नवादा कॉलोनी, भवानीपुर और पत्थरकट्टा, 3 जगहों पे जो है हमने आज अपना जो है चुनावी दौरा किया और लोगों से बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। लोगों ने कहा कि भाई आप जिस हिसाब का काम करते हैं आपको मेयर बनना जरूरी है, और आप अगर मेयर बनिएगा तो हम लोगों का जो है ख्याल ज़्यादा रखिएगा। जब आप बिना मेयर के इतना काम करते हैं तो जब आपको पद मिल जाएगा तो आप जो है बहुत और ज़्यादा काम करेंगे। इसलिए जो है हमको लगता है कि हमको जो है लोगों की जो है इच्छाएं हैं कि हम मेयर पोस्ट पे आ जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है उसके लायक हैं, और हमको उम्मीद है कि जनता जो है हमको इस ताज को जो है पहनाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे एक बार फिर से चास नगर निगम क्षेत्र में वार्ड 24, 29, 17 में मेयर पद के प्रत्याशी विनोद कुमार की धर्मपत्नी और साथ ही साथ भाई ने समर्थकों के साथ डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही उनका सुझाव भी वो देते नजर आए। मेरे पति मेयर प्रत्याशी मेयर के पद से खड़े हैं, और मैं आप सभी जनता से चाहती हूँ कि आप सभी उन्हें वोट देकर एक मौका दें। जैसे सभी को मौका दिए हैं वैसे उन्हें भी मौका दें। आगे हमेशा आपके लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज हम लोग बांधगोड़ा साइड आए हैं, यहाँ लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि हाँ विनोद जी ही जीते, उनका पूर्ण समर्थन मिल रहा है हमें। यहाँ के लोग बहुत ही दिनों से रोड नाली इसके लिए परेशान हैं। इस विधि व्यवस्था पे कोई काम नहीं हुई, इसको देखते हुए लोग कह रहे हैं नहीं अगले बार, इस बार बस विनोद। क्या लग रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल में आप लोगों ने सेवा की है, विनोद कुमार पति पत्नी और भाई सभी मिलकर जिस तरह से आप लोगों ने क्षेत्र में काम किया है, क्या उसका आप लोगों को फल मिलने जा रहा है? उसका फल 200% मिलने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और झारखंड के रामगढ़ जिले की अगर बात करेंगे तो रामगढ़ जिला भुरकुंडा पतरातू क्षेत्र में 2 घरों में लगभग 35 से 40 राउंड गोली चलाई गई है। 2 बिल्डिंग में कोयला कारोबारी के घर में बीती रात लगभग 8:45 के करीब में यह घटना घटी है और इसको लेकर के जांच जो है वो की जा रही है। ये आपराधिक घटना होना पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। नहीं तो पूरे झारखंड में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। रोज आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जो घटना यहाँ पतरातू में घटी एक व्यवसायी के यहाँ, वो निश्चित रूप से ये पूरे सरकार और जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती है। छोटे व्यवसाय हों या बड़े व्यवसाय, पूरे बाजार में जो माहौल है, लोग दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं। कह सकते हैं कि यदि सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाए तो आने वाले समय में कोई भी, चाहे छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, अपना धंधा पानी कैसे करेंगे? दहशत के जीवन जीकर अपना व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। शासन के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये घटना है। हम चाहेंगे कि अविलंब अपराधियों को पकड़ा जाए और अपराधियों को पकड़कर उन पर
ऐसी कार्रवाई करे कि आने वाले समय में अपराधी क्षेत्र में कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले डरें और पूरे क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण माहौल बने, लोग भय मुक्त होकर अपना काम करें, व्यवसाय करें। तभी हम मान सकते हैं कि यहाँ राज्य हो या जिला प्रशासन, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। 8:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया भतीजा का, तो पता चला घर में गोली चल गई है, काफ़ी गोली चली है, काफ़ी लोग घर में दहशत में हैं। इस तरह का घटना से किसी का भी कुछ हो सकता था। मेरा भतीजा बच गया, मेरा भतीजा दरवाज़ा बंद करने के लिए निकला था और उसी समय ये घटना हुआ। अगर मतलब किसी तरह कुछ होता तो भतीजा को गोली लग सकती थी, भाभी को गोली लग सकती थी। पहले से किसी प्रकार का कोई धमकी या कोई तरह का? नहीं, पहले से अभी मेरे पास कोई वैसा फ़ोन कॉल या कोई धमकी आया नहीं है, किसी तरह का कोई चिट्ठी पत्री नहीं आया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बिहार की। बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता राबड़ी देवी एवं अन्य नेताओं के साथ बिहार विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई, जहां राजद नेता राबड़ी देवी ने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा था कि 24 घंटे में अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाएंगे, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। वे कहां इस्तीफा दे रहे हैं? फेंक दिया लड़का, उसको तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धरपकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं? रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। लड़की को बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्राइम कहाँ रोकता है? क्राइम रोकने वाला इस सरकार में नहीं है। सम्राट को इस्तीफा देना चाहिए। खुद अपने बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, विरोधी नहीं बोल रहा है, वो अपने खुद बोलते हैं कि 24 घंटा में नहीं पकड़ाएगा तो हम इस्तीफा करेंगे। तो कहाँ कर रहे हैं? रोज दिन हो रहा है, दरभंगा में 2 गो हो गया, वो दिन हम लोग आवाज उठाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा तमिलनाडु में बहुत जल्द चुनाव है और वहां पर महिलाओं के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले जा रहे हैं, जिससे 1 करोड़ महिलाओं को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में चुनाव बहुत ही जल्दी मुंबई में आ रहा है और वहाँ के जो स्टालिन जी DMK के नेता है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये डाले हैं। उसमें कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उसका फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि भाई सरकार को कोई निर्णय अच्छा लेने का अधिकार है। महिलाओं का फायदा होता है तो एक गलत हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस वक्त वो महिलाओं के खाते में अगर इतना पैसा डालते भी है तो भी उनको सत्ता से बाहर जाना बहुत बड़ा मतलब वहाँ का वातावरण ऐसा है कि उनकी सत्ता जाएगी और हमारी NDA की सत्ता वहाँ आएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम सांसदों ने यहाँ विरोध किया और मांग किया कि हरदीप पुरी को इस्तीफा देना चाहिए। ये स्टील फाइल में उनका नाम आया है और इसको लेकर इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है कि हमारे पुरी साहब बहुत बड़े एक्टिव हमारे मिनिस्टर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी रहे हैं और अनेक देशों का उनको बहुत बड़ा अनुभव है। तो उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जरूर उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन उनको दोषी ठहराना ठीक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पे कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा हम किसानों के हित की बात करते हैं, उन्हें जो करना है कर ले, लेकिन हम किसानों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। ये तो है, सच है। हम हर वक्त हर सांस में हम किसानों का याद करते हैं। हमारे अन्नदाता खाना खिलाते, वोट के टाइम तो सब वहां पहुंच जाते हैं, बाकी टाइम कोई पलट के देखते नहीं है। आज के दिन मैं भी इनके साथ जुड़ी हुई हूं, जो करना है कर ले, मगर हम किसानों के हित में हम लड़ेंगे, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफी है और अगर हम उनका कदर नहीं करेंगे तो कोई बचेंगे नहीं, कोई इस देश में कोई किसी को बख्शेंगे नहीं। और MK स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के खाते में आज 5,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, कैश ट्रांसफर किया गया है। हाँ, तो खास क्या है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को हम
सक्षम और शिक्षित कर रहे हैं, ये पैसे उनके फायदे की होगी। क्यों नहीं, ये तो पहले भी हुआ था। कौन सा इलेक्शन में आजकल में हुआ था जब केंद्र सरकार ने इतने सारे पैसे ट्रांसफर किए थे? पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोग्राम था ना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया।